नंबर 2 सर, रेवेन्यू जनरेटिंग पावर, सेल्स रेवेन्यू जनरेट करने की पावर। एक प्रोडक्ट की आप टोटली इग्नोर कर दी, जब इग्नोर कर दी तो सर आपने कॉस्ट एलोकेट की वजन के हिसाब से, उसमें सर हल्के प्रोडक्ट को भी 8 रुपए पर यूनिट एलोकेट हुए, अच्छे प्रोडक्ट को भी 8 रुपए पर यूनिट एलोकेट हुए, कुछ की सेल्स वैल्यू 17 रुपए थी, उसको भी 8 रुपए की कॉस्ट एलोकेट की, कुछ 20 रुपए वाला प्रोडक्ट था उसको भी 8 रुपए की कॉस्ट एलोकेट होगी, कुछ बेचारा 9 रुपए का प्रोडक्ट था उसको भी आपने 8 रुपए की कॉस्ट एलोकेट की, बिलफर्ज से 7 रुपए का होता तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बन जाता और आपको लॉस करना पड़ जाता ऐसा। तो सर हमारे पास आउटपुट मेथड की ये लिमिटेशंस है। अब बताएं सर हमारे पास दूसरा मेथड जो हमारे कोर्स का पार्ट है वो कौन सा सर? वो सर सेल्स वैल्यू मेथड। देखिए सेल्स वैल्यू मेथड क्या कहता है? सेल्स वैल्यू मेथड कहता है जनाब मेरे पास है 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स से मिसाल के तौर पर मेरे पास ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है जी। सर इनकी सेल्स क्वांटिटीज यानी इनकी क्वांटिटीज यानी केजीज, वेट, सर इनकी सेल्स प्राइस और अल्टीमेटली इनकी सेल्स वैल्यू, और फिर सर हमारे पास जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। ये बताएंगे सर वेट कितना है जी? वेट हमारे पास है सर 40, 50 और 20। सेलिंग प्राइस है 20, 9 और 17.5। हमारे पास सेल्स वैल्यू आ रही है सर मेरे को 8 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख, 8 लाख, 4.5 लाख और सर 3.5 लाख। सर मेरे पास जॉइंट कॉस्ट अब एलोकेट होगी सर इस सेल्स वैल्यू की बेसिस पे। ये सेल्स वैल्यू टोटल बनती है 16 लाख रुपए। अब आपने 16 लाख रुपए की बेसिस पे 8,80,000 की जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो 8,80,000 को मैं 16,000 से डिवाइड करूं या 16 लाख से डिवाइड करूं, मैं कहूं इस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो सर मेरे पास ये आता है तालिबन कोई 0.55 ऐसा। मेरी हर 1 रुपए की सेल्स को 55 पैसे की कॉस्ट एलोकेट है, तो 8 लाख को 55 पैसे के हिसाब से 4,40,000 की कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं सर इसको 0.55 से सर। फिर सर 4.5 लाख सर ये आता है मेरे पास कोई 2,47,500, और इसी तरह सर मेरे पास 3.5 लाख वाली कॉस्ट एलोकेट होती है 1,92,500। सर जब मैं तीनों को ऐड अप करता हूँ तो मेरे पास सर जॉइंट कॉस्ट आती है, जॉइंट कॉस्ट 8,80,000। अब बताएं सर मेरे पास क्या सारी प्रोडक्ट्स को अब मैंने मतलब उसका रेवेन्यू जनरेटिंग पावर देखते हुए कॉस्ट एलोकेट किया? नहीं सर, जो गधा था जिसकी सेल्स रेवेन्यू सबसे कम था उसको कॉस्ट भी कम एलोकेट हुई, जो घोड़ा था 8 लाख सेल्स रेवेन्यू जनरेट करने उसको कॉस्ट भी ज़्यादा एलोकेट। काम करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मुझे जरा जीपी निकाल के दो, दोनों प्रोडक्ट्स है जीपी सर 440 और 380, 8 लाख का डिफरेंस कितना? 360 जी। जीपी इधर सर 247 और 4.5 लाख का डिफरेंस 2,02,500। सर यहाँ पर 3.5 लाख और 1,92 का डिफरेंस है 157,500। ये आ गया सर मेरे पास जीपी। अरे कौन करेगा जीपी रेशियो भी निकाल देगा, जीपी रेशियो भी निकाल देगा। जीपी रेशियो कैसे निकलेगा सर? जीपी ओवर सेल्स, जीपी ओवर सेल्स निकाल के दे जरा सर। सर मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय 8 लाख वुड बी 45%। यस सर वुड बी 45%, वुड बी 45%। सर ये सबका सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आपने कॉस्ट एलोकेट की है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। तो हर 1 रुपए की रेवेन्यू के अगेंस्ट आपने 55 पैसे की कॉस्ट एलोकेट की और एज अ रिजल्ट आपको 45 पैसे का जीपी बचा। 55 पैसे की आपने कॉस्ट एलोकेट की तो 45 पैसे का आपको जीपी बचा। यदि 1 रुपए की सेल जिस भी प्रोडक्ट की थी आपने उसको 55 पैसे की कॉस्ट एलोकेट की। अब देखा जाए तो सारे प्रोडक्ट्स इक्वली प्रॉफिटेबल हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लॉस मेकिंग होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेवेन्यू जनरेट करने की जो इस्तेताअत है प्रोडक्ट की उसके हिसाब से कॉस्ट एलोकेट की। फिर इसमें दूसरा मसला भी है। दूसरा मसला क्या है? कोई केजीज में हो, कोई लीटर्स में हो, कोई क्यूबिक मीटर्स में हो, हमने तो कॉस्ट एलोकेट करने के लिए सेल्स वैल्यू को इस्तेमाल किया ना, वो तो सबकी रुपीज में ही होगी ना, वो तो सबकी रुपीज में होगी। चाहे एक चीज केजीज में मेजर होती है, चाहे एक चीज लीटर्स में मेजर होती है, क्यूबिक मीटर्स में मेजर होती है, डजंट मैटर, ठीक है जी। अल्टीमेटली इट विल बी सोल्ड इन कैश एंड सर हमारे पास जो करेंसी जनरेट होगी इट विल बी रुपीज। तो हमारे पास सर ऑल द प्रोडक्ट्स आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज, सो वी कैन यूज दिस रुपीज एज द बेसिस ऑफ एलोकेशन। और अब इसमें मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट सॉलिड है लिक्विड है डजंट मैटर, ठीक है। ये बात समझ आती है सर। अब बताएं इस मेथड की लिमिटेशंस क्या है? इस मेथड की लिमिटेशंस ये है कि आपने मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट को एक प्रोसेस चलाया, उससे बने 2 प्रोडक्ट्स ए और बी, ठीक है जी। ए तो इमीडिएटली सेलेबल है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, लेकिन बी जो है वो सेलेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? अब सर ए की सेलिंग प्राइस यहाँ दरियाफ्त हो गई, बी को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। बी की सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब है सर सारी प्रोडक्ट्स की स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यू होनी चाहिए।
अब ऐसे केस में सर जहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स एक ही पॉइंट पे सेलेबल ना हो तो आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट फिर आप सेल्स वैल्यू मेथड यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमें मजबूरन एक मेथड जो सेल्स वैल्यू का एक वेरिएंट है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है एनआरवी मेथड। ठीक है जी, या इसको हम कहते हैं जनाब हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक है जी, इन दोनों ये मेथड आपने कब यूज़ करना है, जब कुछ प्रोडक्ट्स आपके स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हो और कुछ प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, जादुई तरीका यूज़ करेंगे, हम एनआरवी मेथड यूज़ करेंगे। आइए जरा एनआरवी मेथड की भी इलस्ट्रेशन करें ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि एनआरवी मेथड चलता कैसे। पहले सर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ठीक है जी, चलिए कलर देखते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन ये सर, हमारे पास एक कंपनी है जिसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं। अज्यूम करें सर प्रोडक्ट्स है मेरे पास एक्स, वाई और जेड। ठीक है सर, इनकी सेल्स वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दी, ये सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जाके सेलेबल बनेगा। सर इनकी सेल्स वैल्यू है 4.5 लाख। सर इसकी सेल्स वैल्यू है कोई 6.5 लाख, और ये हमारा सबसे टाइट प्रोडक्ट आखिरी वाला, इसकी सेल्स वैल्यू है 7 लाख। कंपनी ने टोटल 18 लाख रुपए कमाने इन तीनों प्रोडक्ट से आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। असल में हुआ ये है कि सर एक कंपनी ने प्रोसेस चलाया, उसके नतीजे में बने 3 प्रोडक्ट्स एक्स, वाई और जेड। ठीक है जी, एक्स, वाई और जेड, इन तीनों को हम नहीं बेच सकते जब तक कि हम इनको फर्दर प्रोसेस ना करें। ठीक है जी, हम इन तीनों को नहीं बेच सकते जब तक कि हम इनको फर्दर प्रोसेस ना करें। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सर एक्स, वाई और जेड बिक पाएंगे 4.5 लाख, 6.5 लाख और 7 लाख में। लेकिन सर मुझे तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करना होती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट में, मुझे तो यहाँ एलोकेट थोड़ी करनी, ज्वाइंट कॉस्ट ये वाली वैल्यूज लेके थोड़ी एलोकेट करनी। तो एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई है कंपलसरी है या ऑप्शनल। सर लाजमी है, इसके बगैर प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है कितनी, ये भी डाल दो सर। सवाल कहता है सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर, सवाल में दिया सर 1,25,000, 1,60,000 और हमारे पास सर 2 लाख। सर हमारे पास ये तीनों प्रोडक्ट्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है जिसके बाद जाके ये रेवेन्यू मिल पाएगा। अब भाई आपसे कहा जा रहा है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाने का रीजन क्या है, तो मजबूरी है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा प्रोडक्ट। एक काम करें, आप अज्यूम करें कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू थी कुछ, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये सेल्स वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, कितनी बढ़ गई, छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। सर हमें ना एक प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पॉइंट में सेल्स वैल्यू नहीं पता, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जब ये सेलेबल बनेगा, ठीक है, तब हमारे पास सर अज्यूम करते हैं इसकी सेल्स वैल्यू होगी 70 रुपये, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है से 15 रुपये। आप अज्यूम कर लें कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू 55 रुपये थी, हमने इस पर 15 रुपये और लगाए और तब जाके 70 रुपये की बिकने लगी। यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ने सेल्स वैल्यू में उतना ही इजाफा किया जितनी कि वो खुद है, यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ने सेल्स वैल्यू को बढ़ाया उतना ही जितना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये हम अज्यूम करेंगे कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जब तक नहीं लग रही थी, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, जब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी तो 70 की बिकती है। हम अज्यूम कर रहे हैं हाइपोथेटिकली कि भाई इस स्टेज पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसकी वैल्यू थी 55 रुपये, हमने अंदाजा लगाया कि जितनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी उससे प्रॉफिट नहीं बढ़ा, जितनी कॉस्ट लगी उतने से सेल्स बढ़ गई। तो मैं कहता हूं जनाब इस मेथड को एनआरबी, सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू मेक सेल्स पॉसिबल, ये नेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनआरबी आ जाएगी। एनआरबी हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू आपको निकाल के कॉस्ट एलोकेट करनी है। बताओ सर अगर मैं इधर निकालूं एनआरबी तो कितनी निकलेगी सर, 4.5 लाख में से 25 हटाऊं तो 325, फिर सर 490, फिर मेरे बच्चों मेरे पास 5 लाख। अब मेरे बच्चों मैंने इस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करनी है, 13,15,000 रुपए की सेल्स वैल्यू है, नेट एनआरबी। सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो है 789,000। अब बताओ सर 789,000 को एलोकेट करना है 13,15,000 के रेशो, यानी इस रेशो 1 2 3, तो ज्वाइंट कॉस्ट मुझे एलोकेट करके दोगे इस रेशो है, बड़ा आसानी से एलोकेट हो जाएगा। सर कैसे, सर बड़ा आसान है सर, बताएं आपके पास सर टोटल कॉस्ट है कितनी, मुझे 1 मिनट दो तो मैं इसको कर दूँ। सर मेरे पास जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो 789,000 है। एक काम कर सकते हैं, हम इसको एलोकेट कर सकते हैं, कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनआरबी, जहाँ हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू 789,000 डिवाइडेड बाय 13,15,000। सर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना तो ये मेरे पास आता है 0.6। इसका मतलब है जनाब ये है मेरे पास 0.6 ज्वाइंट कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल्स, पर रुपी ऑफ सेल्स। बताएं सर 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट निकालते जाएं। सर 0.6 से 3,25,000 को मल्टीप्लाई करोगे ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 195,000। सर यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 490 को मल्टीप्लाई करूँ तो 294, और सर यहाँ आ जाएगी हमारे पास 3 लाख। सर हमारी ज्वाइंट कॉस्ट मुकम्मल तौर पर एलोकेट हो जाएगी 789,000 की, सर अगर हम सेल्स वैल्यू के रेशो में जाएं यानी एनआरबी के रेशो में। अब बताएं सर एनआरबी मेथड आपने कब यूज़ करना है, एनआरबी मेथड आपने जब यूज़ करना है जब प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेलेबल ना हो, ऐसा। अब बताएं सर फिजिकल मेथड कब यूज़ करना है, जब एग्जामिनर कहे सेल वैल्यू मेथड कब यूज़ करना है, जब एग्जामिनर कहे एनआरबी मेथड कब यूज़ करना है, जब एग्जामिनर कहे कि सेल वैल्यू मेथड यूज़ करो प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेलेबल ना हो, तो हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को पीछे लेकर आएंगे। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे और अज्यूम करेंगे कि हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एनआरबी क्रिएट की और उस एनआरबी के बेसिस पे आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करने के 3 मेथड हमने देखे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ एनआरबी। और एनआरबी आपने जब यूज करना है जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट सेलेबल
ना हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। सर ये कोई सवाल मैंने नहीं कराया, कि मैंने सिर्फ आपको थ्योरी समझाई है, इलस्ट्रेशन समझाई है। अब हम सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट्स की एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के थ्रू अज्यूम करें सर हमारे पास एक प्रोसेस चला और उसके नतीजे में बने 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स हैं मेरे बच्चों हमारे पास एक्स, वाई और जेड। सर इनकी जो क्वांटिटी बनी, क्वांटिटी इनका सेलिंग प्राइस और एनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड बिफोर सेल्स, ये तीनों चीज़ें सर। सर हमारे पास क्वांटिटी है 5000 यूनिट्स, 4500 यूनिट्स और सर हमारे पास 10,000 यूनिट्स या 10,000 के जी लीटर जो भी जो इसमें बाय प्रोडक्ट कौन सा। यार देखो अगर वॉल्यूम के बेसिस पे बाय प्रोडक्ट बनाना है तो फिर हो गया काम सर। कभी भी हम वॉल्यूम देख के बाय प्रोडक्ट नहीं डिसाइड करते। सेलिंग प्राइस क्या देख डिसाइड करते, सेल्स वैल्यू, सेलिंग प्राइस सर 450 रुपये पर यूनिट, सर 350 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस, 5 रुपये पर यूनिट, वो भी 1 रुपये की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद। अब अपेरेंटली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सबसे कम सेल वैल्यू प्रोडक्ट जेड की है, तो अपेरेंटली मेरे पास क्या है, मेरे पास बाय प्रोडक्ट है। अब एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है भैया कि लगे हाथों ये भी नॉलेज ले लो कि कंपनी की जॉइंट कॉस्ट जो है वो है तकरीबन कोई 15,70,000। अब ये जॉइंट कॉस्ट इसके नतीजे में ये 3 प्रोडक्ट्स बने हैं, आपने इन तीनों को जॉइंट कॉस्ट एलोकेट, इन 3 प्रोडक्ट्स को सबसे पहले हम जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करेंगे। सर गौर से देखिएगा, अजीब बात बताने जा रहा हूँ। स्टेप 1 आपने एलोकेट करना है अ पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। कैसे सर, जितनी उसकी एनआरवी है, जितनी उसकी एनआरवी है उतनी ही उसको जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दो, यानी उसको उतनी कॉस्ट एलोकेट कर दो जितना वो तुम्हें कमा देगी, ठीक है। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि बाय प्रोडक्ट बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थोड़ी है। अब बताएं सर मेरे पास एनआरवी है कितनी सर मेरे पास सेलिंग प्राइस है 5 रुपये पर यूनिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1 रुपया पर यूनिट, मेरे पास एनआरवी आती है 4 रुपये पर यूनिट। 10,000 यूनिट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो सर मेरे पास कोई 40,000 रुपये की एनआरवी, 40,000 रुपये। यस सर, तो मैं एंट्री पास करूंगा सबसे पहली। सर मेरे पास जेड डेबिट कितने से, 40,000 रुपये से, और सर जॉइंट कॉस्ट क्रेडिट। पहले तो एंट्री पास कर दो जॉइंट कॉस्ट, एक काम करो एंट्री दाखिल में पास कर दो सर। स्टेप 2 एलोकेट रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट बिटवीन मेन प्रोडक्ट्स ऑन अ रीजनेबल बेसिस। अच्छा यहाँ मैं रीजनेबल बेसिस ले रहा हूँ, हियर सेल्स वैल्यू की बेसिस पर मैं डन। अब बताएं मेरे पास सर जॉइंट कॉस्ट थी कितनी लोड है, जॉइंट 70,000 और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ लेस बाय प्रोडक्ट एनआरवी, यानी एनआरवी की जितनी मैंने कॉस्ट उसको एलोकेट किया दैट इज 40,000, ये बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट एलोकेट होगी, बाकी जो बच गई 15,30,000। ये है हमारे पास सर जॉइंट कॉस्ट और मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये मैंने एलोकेट करनी है किसमें, दो प्रोडक्ट्स में। किन दो प्रोडक्ट्स में सर, मैंने ये एलोकेट करनी है एक्स में और वाई में। एक्स और वाई, एक्स और वाई की सेल्स वैल्यू कितनी है सर, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 450, ये बनता है 2.25 मिलियन। सर मेरे पास जेड है, सॉरी वाई है मेरे पास 4,500, 4,500 इंटू 350, ये बनता है कुल 15,75,000। ये है इनकी सेल्स वैल्यूज। इस रेशियो में अगर जॉइंट कॉस्ट तोड़ोगे ना तो सर यहाँ जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगी कितनी होती है सर, ये होती है सर 9 लाख
और ये होती है जनाब 6,30,000। अब बताएं सर मेरे पास समरी जो आई, समरी ऑफ एलोकेशन, ये मेरे पास कुछ इस तरह बनी सर कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और सर उनकी जो जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हुई है प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास एक्स, वाई और जेड। जेड मेरे पास क्या है, एक बाय प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स को कॉस्ट एलोकेट हुई है 9 लाख की, सर इसको कॉस्ट एलोकेट हुई है 6,30,000 की, वाई और इसकी कॉस्ट एलोकेट हुई है 40,000 जेड। ये टोटल हो गया जी 15,70,000। की पास करनी है सर जनरल एंट्रीज, ठीक है। क्या पास करनी है जनरल एंट्रीज, ठीक है। बोर्ड में देखिएगा कुछ सबसे पहली एंट्री भैया हमने खर्चा किया, तो प्रोसेस या जॉइंट कॉस्ट डेबिट कितने से, 15,70,000 से, और कैश क्रेडिट 15,70,000 से। इसके बाद हमने किया सर प्रोडक्ट ए डेबिट या प्रोडक्ट एक्स डेबिट, प्रोडक्ट वाई डेबिट, प्रोडक्ट जेड डेबिट, और प्रोसेस या जॉइंट कॉस्ट क्रेडिट कितने से, 9 लाख, 6,30,000, 40,000 और 15,70,000। सारी कॉस्ट होगी एलोकेट। डन हो गया मेरे बच्चों। अब बताओ मेरे बच्चों, मैंने सबसे पहले मिसाल के तौर पर एक्स बेच लिया। जब एक्स बेचा होगा तो एक्स कितने का बिका होगा, सर एक्स की सेल्स वैल्यू है 2.25 मिलियन, तो मैंने एक्स को बेचा होगा सेल ऑफ एक्स। क्या एंट्री पास की होगी सर, मैंने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट 2.25 मिलियन और सेल्स क्रेडिट, प्रोडक्ट को क्रेडिट नहीं कर देना भंगियों। एक और एंट्री पास होगी किस चीज़ की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 9 लाख से जो उसकी जॉइंट कॉस्ट है, और सर प्रोडक्ट एक्स क्रेडिट कितने से, 9 लाख से। इसी तरह मेरे बच्चों जब मैं बाय प्रोडक्ट बेचूंगा, मेरे पास कौन सा बाय प्रोडक्ट है, जेड। इसमें क्या करेंगे सर, वो बोर्ड में देखिए। सबसे पहले मैं करूंगा ये कि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाऊंगा, प्रोडक्ट जेड डेबिट 10,000 रुपये से, 1 रुपये पर यूनिट, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1, क्या जाएगा जी मेरे पास 10,000, और कैश क्रेडिट कितना चाहिए, 10,000। क्या है सर, क्या किया क्या आपने, सर ये मैंने किया है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकम। बेचने से पहले तो काम करोगे ना, फिर सर हम उसको बेच रहे हैं कितने से जी, 50,000 रुपये से, कैश डेबिट, और सीधा प्रोडक्ट जेड क्रेडिट, सेल वेल नहीं। बाय प्रोडक्ट को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आपकी कॉस्ट रिकवर होगी। क्या बाय प्रोडक्ट में गेन हो सकता है, हाँ सर हमने सोचा 50 का था, बाद में 60 का बिक गया, एनआरबी बाद में बढ़ भी सकती है ना, तो इसमें गेन आएगा अदर इनकम के नाम से, ठीक है। अगर 60 का बिकता ना तो मैं 60 से डेबिट करता, प्रोडक्ट जेड 50 से क्रेडिट करता और अदर इनकम क्रेडिट करता, ठीक है। अब बताओ याद रहेगा मेरे बच्चों, देख लोगे जनरल एंट्री साहब देख लोगे, जो मेन प्रोडक्ट की सेल है वो सेल्स है, और जो बाय प्रोडक्ट की सेल्स है वो कॉस्ट की रिकवरी है। और सबसे पहले कॉस्ट किसको एलोकेट करोगे,